Yes class, welcome back to a new session and most requested and important सेशन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है आपका जर्नल एंट्री। काफी इम्पोर्टेंट सेशन ये रहने वाला है। देखो बच्चे, जब तक जर्नल एंट्री का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तब तक अकाउंट का आगे कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं सकते। जर्नल एंट्री के लिए हमने पहले रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखा था। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको जर्नल एंट्री नहीं आ सकती। आज हम थोड़ा सा फटाफट रिकैप करते हैं उन रूल को और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री। दो अप्रोच थी आपकी, एक थी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एक थी आपकी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट थे, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड द रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है मैम? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपको सपने में भी याद होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रियल अकाउंट आपका एसेट नेचर का अकाउंट होता है। वहीं पे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट आपका एक्सपेंडिचर नेचर का अकाउंट होता है या इनकम आप इसे कह सकते हो, जिसमें आता है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। देन हमारे पास मॉडर्न अप्रोच थी। मॉडर्न अप्रोच में याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, LIC। LIC से आपको C लेना है, क्रेडिट LIC आपको करवानी चाहिए, मतलब LIC क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो क्रेडिट आपका इंक्रीज होगा कब? सॉरी, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, या जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी, या जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो आपका अकाउंट होगा क्रेडिट। वहीं पे लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल डिक्रीज होगी तो अकाउंट होगा आपका डेबिट। समझ में आया? ये फटाफट 2 मिनट का रीकैप था हमारा। इसके ऊपर मैंने पूरी हाफ आवर अराउंड की आपकी क्लास ली है, जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से हमने चीजों को समझा है। आज समझने वाले हैं जर्नल एंट्री को। जर्नल एंट्री क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे के सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का। जर्नल एंट्री अकाउंट्स जो है या जर्नल एंट्री सिस्टम जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। मैम ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? बेटा डबल एंट्री सिस्टम आपका बेस है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पे, जो हमने किया भी है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है? ईच account has each transaction has two account impact. Each transaction has टू अकाउंट और मोर देन टू अकाउंट इम्पैक्ट। एटलीस्ट टू अकाउंट कर लो, एटलीस्ट टू अकाउंट इम्पैक्ट होंगे हर एक ट्रांजेक्शन का। प्लस डेबिट की अमाउंट जो है वो क्रेडिट की अमाउंट के बराबर होगी। ये है आपका डबल एंट्री सिस्टम। ओके जी, कुछ फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला है आपका कि जो भी जर्नल एंट्री हो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है बेटा डेट वाइज सारी की सारी एंट्री आपको करनी होती है। नेक्स्ट आपका डबल एंट्री सिस्टम जो हम समझ चुके हैं। थर्ड पॉइंट है आपका नरेशन। जो भी आपकी जर्नल एंट्री लिखी जाती है उसके साथ आपको नरेशन लिखना जरूरी होता है। ये फॉर्मेट है, देखो जैसे ही आपने एक अकाउंट को डेबिट किया, एक को क्रेडिट किया, तो नीचे आपको यहाँ पे ये जनरेशन लिखना होता है कि ये ट्रांजैक्शन आपको किस चीज के बारे में बता रही है। ये है आपका नरेशन। सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर ही पोस्ट होती है, देन आपका लेजर अकाउंट बनता है। इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो आपका फॉर्मेट अभी सामने है। क्या फॉर्मेट है मैम? सबसे पहला है डेट, सेकंड है आपका पर्टिकुलर, थर्ड है आपका लेजर फोलियो, फोर्थ है आपका डेबिट एंड द लास्ट वन इज क्रेडिट। ये 5 कॉलम आपके जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के अंदर बनते हैं। डेट वाइज आपको चीजें नोट करनी है। एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। देयर में भी पॉसिबल चांसेस कि एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होने पर भी एक ही अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई खर्चा है, लाइक सैलरी पे की मैंने, रेंट पे किया मैंने, दोनों रेंट अकाउंट डेबिट। ये अभी मैं समझाऊंगी आगे, कंफ्यूज नहीं होना, बट छोटा सा पॉइंट समझना। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश आपका क्रेडिट की एक ही ट्रांजैक्शन है 5000,
तो जो डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट है ना वो सेम होनी चाहिए हर एक ट्रांजेक्शन की, अमाउंट सेम होनी चाहिए। अमाउंट इस ट्रांजेक्शन की डेबिट कितनी हुई है मैम, टोटल डेबिट हुई है 5000, तो क्रेडिट भी आपकी 5000 ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से चीजों को समझना। अब सबसे पहली ट्रांजैक्शन है आपकी, रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें उसने कैश लगाया है और पैसा लगा बैंक से आप उसने पैसा लगाया है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट होंगे। मैम बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका कैपिटल अकाउंट होगा, बिल्कुल। साथ में उसने कैश में भी पैसा लगाया है तो कैश अकाउंट इम्पैक्ट होगा, साथ में बैंक में भी पैसा लगाया है तो बैंक अकाउंट इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मैम इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रही है ना, कैपिटल आई और कैश गया, बैंक अकाउंट में से पैसा गया, डिक्रीज हो गया। अब बताओ कैपिटल अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है। मैम कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है मैम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब ये बताओ ये क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। मैम ये इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखो इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल बढ़ रही है तो मेरा फायदा है, तो ये आपका क्रेडिट होगा, बिल्कुल। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, मैम ये दोनों ही आपके रियल अकाउंट हैं, एसेट नेचर के अकाउंट हैं, दोनों ही आपके डिक्रीज हो रही हैं। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। क्या मैंने सही बोला है? क्या मैंने सही बोला है? बिल्कुल, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। अब ये चीजें दोनों आपको कैश और बैंक, ये पैसा, ये जो रकम आपको मिलने वाली है वो आपको इंक्रीज हो रही है क्योंकि ऑनर की कैपिटल यहाँ पे बढ़ रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो डेबिट वट कम्स इन, तो ये हो जाएगा आपका डेबिट। ध्यान देना इस पॉइंट पे, यहाँ जो हमें जो ट्रांजेक्शन करनी होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। ये जो कैश डिक्रीज हो रहा है, ये बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, ये तो उस ओनर का डिक्रीज हो रहा है, ओनर का डिक्रीज हो रहा है, लेकिन बिजनेस का तो इंक्रीज हो रहा है ना, बिजनेस का तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो मुझे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी होती है। समझ में आया? मुझे एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, हमेशा एंड हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट का ध्यान रखना। एंट्री करें, क्या एंट्री होगी मैम, कैश अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना अब इसे, कैश अकाउंट डेबिट, ये इसी तरीके से ही लिखा जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां लिखोगे अब नरेशन, इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल। नरेशन क्या हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, नरेशन को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। इंट्रोड्यूस करी है आपने क्या, न्यू कैपिटल। समझ में आया? ये हो गई आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब ये देखो क्या डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सेम है। मैम हमने यहाँ पे कैश लगाया 2 लाख एंड बैंक में आया 50,000। कैश में आएगा बेटा आपका 2 लाख, बैंक में आएगा आपका 50,000, अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी आपकी कितनी, 2,50,000। हो गई ट्रांजेक्शन? यस मैम हो गई। आगे देखो अब, गुड्स परचेज करी है, गुड्स परचेज करी है मोहन ने क्रेडिट पे। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको दो ट्रांजेक्शन मैं यहां पे दे रही हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, ध्यान देना इसका, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹50,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन है आपकी गुड्स परचेज इन
कैश ₹50,000। इन दोनों ट्रांजेक्शन में कोई मेरे को डिफरेंस बता सकता है? अगर बता सकते हो तो वीडियो को अभी पॉज करो और मेरे को इन दोनों ट्रांजेक्शन का डिफरेंस बताओ। जिसको नहीं पता उसे मैं बताती हूँ, आओ सुनो। बेटा जो आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ना, ये गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, अगर कभी भी जिससे आप परचेज कर रहे हो उसका नेम दे दिया जाता है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपने परचेज किया है वो क्रेडिट पे किया है। मेरे को ये बताओ, जब सामान लेने जाते हो तो दुकानदार क्या आपका नाम पूछता है कि पहले नाम बता फिर सामान दूंगा? नहीं पूछता ना। लेकिन आप अपने आस पड़ोस में किराने की दुकान से सामान लेने जाते हो, अगर उसे क्रेडिट पे लेते हो, सॉरी क्रेडिट पे लेते हो, उधार में सामान लेते हो, तो आपका नाम पूछता है। तो आपको ट्रांजैक्शन के अंदर नाम सिर्फ और सिर्फ जब मिलेगा जब आपने क्रेडिट पे परचेज या सेल किया है। अगर इस ट्रांजैक्शन में यहाँ पे ये क्रेडिट ना भी लिखा होता ना, तो ये अपने आप कंप्लीट ट्रांजैक्शन थे जिसमें मुझे पता चल रहा है कि मोहन का नाम है, मतलब क्रेडिट पे सेल आउट किया है, सॉरी क्रेडिट पे परचेज किया है। समझ में आया ये माइनर सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए था? समझ में आया? अब देखो, समझो यहाँ पे इसके पहले मेरे को दोनों ट्रांजैक्शन की एक बार एंट्री और बता दो फटाफट। दोनों ट्रांजैक्शन की एंट्री बता दो। मैम यहाँ फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, लेकिन सेकंड ट्रांजैक्शन में आपका आ जाएगा कि आपने परचेज किया है कैश में, नाम तो पता ही नहीं, तो ये होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरे को रीजन बता दो। अब मेरे को रीजन बता दो कि परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ मैम? क्योंकि परचेज अकाउंट एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है मतलब परचेज किया तो खर्चा हुआ। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। वेरी गुड। वहीं पे मोहन अकाउंट आपका क्रेडिट इसीलिए हुआ क्योंकि जब मैंने उधार पे चीजें खरीदी तो कहीं ना कहीं मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब एज ए क्रेडिटर ये मेरा कौन सा अकाउंट बनेगा, मेरे को ये बताओ। मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई ना मैम? मेरे को समझ में नहीं आ रहा बेटा, दूसरी अप्रोच देख ले, LIC अप्रोच। एक अप्रोच से समझ में ना आए तो दूसरी अप्रोच की तरफ जाया करो। LIC, एल क्या है मैडम? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो ये था मैडम क्रेडिट इंक्रीज की। लाइबिलिटी आपकी पहले फॉर एग्जाम्पल 50,000 थी, अब आपने 50,000 और उधार पे खरीद लिया, लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है? क्रेडिट। तो मोहन अकाउंट होगा आपका क्रेडिट। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ जी? कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है मैम? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश गया ना यहां से, कैश गया, कैश गया। समझ में आया? तो इसकी एंट्री क्या होगी? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज अकाउंट यहाँ पे लिखवा दूं। ये मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ, वैसे तो मैं जो फॉर्मेट समझ में आ जाए बस। अदरवाइज हमने दिखाती हूँ, मैं सारी ट्रांजेक्शन लेके आई हूँ टेबल की फॉर्म में विद सॉल्यूशन, सो डोंट वरी। क्या अमाउंट है मैम? ये है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 40,000। 40,000 क्लियर? यहाँ लिख दो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन नरेशन के अंदर छोटी सी। क्लियर? देखो अब नेक्स्ट
गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को आपने गुड्स सोल्ड करी कितने रुपए की, 60,000 की, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 40,000। हाफ रिसीव्ड इन कैश इन बैलेंस ऑन क्रेडिट, हाफ तो आपको कैश पे रिसीव हुआ और बैलेंस आपको क्रेडिट पे रिसीव हुआ। यहाँ आपको कुछ कंफ्यूजन करने के लिए कुछ टर्म दी है, मेरे को समझा सकते हो कि वो कंफ्यूजन कौन सी चीज आपको करने के लिए दी गई है जिसका कोई यूज नहीं है। सबसे पहले तो मेरे को यही बता दो कि कौन कौन से अकाउंट इम्पेक्ट होंगे, कौन कौन से अकाउंट इम्पेक्ट होंगे। मैम कैश अकाउंट, बिल्कुल मैम, सोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने आपको एक ट्रांजैक्शन करवाई थी अभी परचेज की, परचेज की, उसी ट्रांजैक्शन को मोल्ड करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, कितने रुपए की खरीदोगे मैम, 50,000 की, दोबारा खरीद लो। फ्रॉम मोहन एंड हाफ पेमेंट पे, हाफ पेमेंट पेड इन कैश, पेड इन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, बाकी आपने परचेज किया है उससे क्रेडिट पे। इसकी एंट्री मुझे बता सकते हो मैम? परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा, मैं कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा सा मोटा भी कर लूं क्या मैम? परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा, कितने रुपए से, 50,000 से ही। टू कैश टू मोहन, मोहन में कौन सी अमाउंट जाएगी जो आपने पे नहीं किया, क्या है यहाँ पे हाफ अमाउंट, मतलब 25,000 आपने पे नहीं किया, हाफ अमाउंट पे करिए तो 25,000 आपने पे कर दिया, सिंपल ट्रांजेक्शन है। कंफ्यूज करने के लिए ये दिया है यहाँ पे कॉस्ट 40,000, इसका कोई काम नहीं है, समझ में आया? कितने रुपए का खरीद के लाए हो, कितने रुपए का बेच रहे हो, उससे मतलब थोड़ी ना है, इसका कोई काम नहीं है। अब सेल कर रहे हो, सेल उल्टा हो जाएगा, सेल अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है पहले तो ये बता दो मैम। सेल अकाउंट एक तरीके से आपका नॉमिनल अकाउंट है, इससे हमें इनकम होती है, तो सेल अकाउंट इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड रोज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कौन कौन से अकाउंट इम्पैक्ट होंगे मैम? एक तो सेल्स अकाउंट इम्पैक्ट होगा, ये नॉमिनल अकाउंट है और ये आपका क्रेडिट होगा। दूसरा कैश अकाउंट इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल, एंड नेक्स्ट इज सोहन अकाउंट इम्पैक्ट होगा। क्लियर है यहां तक? सोहन अकाउंट आपका डेटर है, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, तो दोनों के दोनों ही आपके क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। डेटर है ना, कौन कौन सा अकाउंट मैडम, रियल अकाउंट कैश का। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा फास्ट लेके जा रही हो इस ट्रांजेक्शन को, इसीलिए पहले परचेज वाली करवाई थी। तो इसकी इसका एंट्री क्या होगी मैम? इसकी एंट्री होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू सोहन, कितने रुपए आएंगे मैम? 60,000 एंड हाफ है, तो ये हो जाएगा, सेल करी है कितने की, 60,000 की, कैश कितना मिला है मैम, 30,000, उधार पे कितने का बेच दिया मैडम, 30,000। समझ में आया? मजा आ रहा है ट्रांजेक्शन करके? अब ब्रॉट फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, बहुत इजी ट्रांजेक्शन है। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर मैडम एसेट है, एसेट है तो कौन सा अकाउंट होगा मैम? रियल अकाउंट। फर्नीचर खरीदा है मतलब रियल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंड पेड बाय चेक, चेक, कैश, बैंक, ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट, सॉरी रियल अकाउंट ही होते हैं। अब पैसा जा रहा है बैंक से तो टू बैंक, सिंपल ट्रांजेक्शन है, 25,000 से कर दो।
मुश्किल तो नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद देखो, पेड सैलरी 10,000 एंड रेंट 8,000, सैलरी पे कर रही हो, खर्चा हो रहा है, खर्चा कौन सा अकाउंट होगा मैम? नॉमिनल अकाउंट। क्या ट्रांजैक्शन आएगी नॉमिनल अकाउंट की? पहले तो इम्पैक्ट कौन कौन सा होगा मैडम? एक तो सैलरी अकाउंट इम्पैक्ट होगा, एक रेंट अकाउंट इम्पैक्ट होगा, एक आपका कैश होगा, क्योंकि बैंक दे नहीं रखा तो इसका मतलब कैश में सैलरी पे की है, आपको कैश में रेंट पे किया है, ठीक है। अब कैश आपका गया है या आया है मैडम? कैश गया है। कैश कौन सा टाइप के अकाउंट है? कैश आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सैलरी एंड रेंट क्या है? एक तरीके का खर्चा है, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट, खर्चा आपका आ गया तो ये आएगा आपका सैलरी, और रेंट आपका डेबिट, क्योंकि खर्चा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एंट्री क्या बनेगी मैम? एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, यहीं पे लिखवाऊं, वेट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां लिख दोगे आप नरेशन, जो जो अमाउंट है सामने सामने अमाउंट डाल दोगे। कितनी कितनी अमाउंट है? सैलरी दी है 10,000, रेंट दिया है 8,000, ओके ये भी डाल देते हैं एक बार। सैलरी दी है आपको 10,000, रेंट दिया है आपने 8,000, टोटल कैश गया है आपसे 18,000। क्लियर हुआ? आगे देखें, गुड्स ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? बेसिक टर्म्स किस किस ने पढ़ी हैं मैम? पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग। अब ओनर ने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, ड्राइंग करी है, ड्राइंग हमेशा कैपिटल से कम होती है, यस। तो मतलब मेरी कैपिटल डिक्रीज हो गई, कैपिटल डिक्रीज हुई। फर्स्ट के अंदर कैपिटल इंक्रीज हुई थी, तो क्या किया था? फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी हमारी जिसमें कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई थी? क्या थी? किसी को भी याद नहीं है क्या? दिखाऊं? ये देखो मैं लेके भी आई हूँ सारी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल थी, यहाँ पे कैपिटल आपकी इंक्रीज हुई थी, अब कैपिटल डिक्रीज हुई है तो अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे हो जाएगा? कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इस बार ये भी ध्यान रखना कि इंक्रीज होगी तो उसका अपोजिट आएगा, फिर अगर डिक्रीज होगी तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। आप तो इससे करवा सकती हो ना। मैं ये देखो, ये सारी ट्रांजैक्शन किसी में किसी भी बच्चे का डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ये सारी वही ट्रांजैक्शन है। सैलरी पे करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, एक साथ एंट्री भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपकी रेंट की अलग एंट्री कर दी और सैलरी की अलग एंट्री कर दी। मैंने आपको एक साथ भी करना सिखा दिया और अलग अलग कैसे होंगी वो भी दिखा दिया। क्लियर है? उसके बाद है डेप्रीसिएशन, प्रोप्राइटर वाला ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज इन स्टॉक नहीं आएगा, ये ट्रांजैक्शन गलत है, इसका ध्यान रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है, डेप्रीसिएशन क्या है? एक तरीके का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है मतलब खर्चा बढ़ रहा है। नॉमिनल अकाउंट में आपका खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। किस पे चार्ज हो रहा है मैम? फर्नीचर पे चार्ज हो रहा है तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 फॉर द 1 ईयर। एक साल के लिए आपका प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, जिसमें से 3,000 आपका ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 फॉर ए ईयर, एक साल के लिए आपने इंश्योरेंस पे किया है 12,000, ठीक है, जिसमें से 3,000 जो है वो आपका प्रीपेड है।
3,000 आपको ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो एक्चुअली इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस कितना है? एक्चुअली मैडम इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस 9,000 है। 3,000 ऑलरेडी प्रीपेड है, ऑलरेडी पे कर चुके हो। कैश में कितना जा रहा है मैडम? 12,000। समझ में आ रहा है? क्रिएटेड प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट बना रहे हो। डाउटफुल डेट का मतलब क्या है? डेटर क्या होता है? वो पर्सन होता है जो आपसे उधार में सामान खरीद के गया है। जो आपसे उधार में सामान खरीद के गया उसको क्या बोलते हैं मैम? डेटर बोलते हैं। इसको डेप्टर डेप्टर मत करना, इस डेटर। डेप्टर डेप्टर करते हैं बच्चे, ध्यान रखना इसका। तुम कॉमर्स के बच्चे हो, डेप्टर डेप्टर मत करना। डाउटफुल डेट क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जिसने हमसे उधार में सामान खरीदा था उसमें से कुछ परसेंट ऐसे भी आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं जो आपको पैसा रिटर्न नहीं करते, तो उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं कि डाउटफुल है, ये वाले डेटर मेरे डाउटफुल है। टोटल डेटर थे आपके 30,000। 30,000 में से 5% क्या है मेरे? डाउटफुल है। तो मैंने प्रोविजन बना लिया 30,000 का 5%, 1,500 रुपए की मैं एंट्री पास कर दूंगी यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि प्रॉफिट से आपका पैसा कम हो गया। आपको तो लगता था पैसा आएगा लेकिन नहीं आया। ये चीजें आपको और आगे जाके बेटर समझ में आएंगी। तो इन एक आधी ट्रांजेक्शन में अगर छोटी मोटी कंफ्यूजन हो, सो करंट के लिए भी लेट इट गो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ोगे तब वो चीजें बेटर क्लियर हो जाएंगी आपको। बिल्कुल समझ में आ गया? परचेज करी है गुड्स जिसकी कीमत है 20,000, जिसपे जीएसटी लगा है 12% एंड पेड बाय द चेक। परचेज करी है 20,000 की। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा आपका हाफ हाफ। इसका भी रीजन आपको डिटेल में कभी पढ़ाऊंगी। आज की क्लास में तो हमें बेसिक ट्रांजेक्शन सीखनी है, सो इसके वो भी करंट के लिए लेट इट गो कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना जितना भी जीएसटी होता है उसका हाफ आपको सेंटर में जाता है, हाफ आपका स्टेट में जाता है। तो 12% में से 6% आपका सीजीएसटी लगा एंड 6% आपका एसजीएसटी लगा। टोटल बैंक से पैसा गया आपका 22,400 रुपया। समझ में आ गया? इजी है ट्रांजेक्शन। इस दीज ट्रांजेक्शन आर डिफिकल्ट? क्या ये ट्रांजेक्शन्स मुश्किल हैं? कुछ और ट्रांजेक्शन दिखाऊं? करो। थोड़ी थोड़ी है, 5 ट्रांजेक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है, सो डू इट। रोहन ने बिजनेस शुरू किया है 2 लाख रुपए कैश। मैडम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी गुड। जिस बच्चे ने सच में इसी तरीके से आंसर दिया है अपने आप को शाबाशी दे लो। रोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, 2 लाख रुपए लगाया है। कैश कितना लगाया है? कैश लगाया है 2 लाख, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आ जाएगा। रीजन अभी 2 मिनट पहले एक्सप्लेन किया। बैंक में डिपॉजिट किया है कैश। एक कैश आपका चला गया, बैंक और कैश, देखो ध्यान से समझना इसे। बैंक कैश दोनों ही रियल अकाउंट है। कैश आपका गया जब ही तो बैंक में आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ट्रांजेक्शन हो गई कंप्लीट। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट में पैसा आया तो कम्स इन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट से कैश हमारा गया है तो कैश गोज आउट 50,000। इजी है। परचेज गुड वर्थ 40,000 ऑन क्रेडिट फॉर मोहन। ये ट्रांजेक्शन आप करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी, रिपीटेड है। से अरे ये रिपीटेड ट्रांजेक्शन कैसे है? सोल्ड गुड्स सोहन, इसको भी छोड़ दो। ब्रॉड फर्नीचर पेमेंट मेड बाय चेक। अगेन पेमेंट मेड बाय चेक है। चेक मतलब मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या है? यहाँ पे बैंक अकाउंट इम्पैक्ट होगा। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगी एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000 से। समझ में आई? मुश्किल नहीं है एंट्रीज, अब आपकी बहुत इजी है। सैलरी पे की, रेंट पे किया, हो गया। अगेन
ड्रॉइंग्स, ये बार बार कुछ एंट्रीज रिपीट है ना। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है। कैश मिला है, कैश आया है। कैश कौन सा है मैम? मैम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया है या कमीशन आया है। मेरे को ये बताओ, कैश आया है या कमीशन आया है? टिपिकल हो गया थोड़ा सा। कैश आया है या कमीशन आया है? फटाफट बताओ। कैश अकाउंट डेबिट होगा या कमीशन अकाउंट डेबिट होगा? यहाँ पे सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर दो। दिमाग पे जोर दो बेटा। कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा, मैंने ये बता दिया। मेरे को रीजन बता सकते हो? मैम सिंपल सा तो रीजन है, कैश आया है। कमीशन जितना, कमीशन तो कम हो गया ना, बल्कि नहीं, कम कैसे हो गया? नहीं हुआ ये तो कम। कौन कौन से अकाउंट इम्पेक्ट होंगे इस ट्रांजेक्शन में? मैम कंफ्यूज कर दिया, हाँ कंफ्यूज कर दिया, पर ध्यान से सुनो। अब इसमें दो अकाउंट इम्पेक्ट होंगे, कैश अकाउंट भी इम्पेक्ट होगा और कमीशन अकाउंट भी इम्पेक्ट होगा। दोनों ही मेरे रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट में एक चीज गई है, एक चीज आई है, अपोजिट एंट्री हो जाएगी। सिंपल, अपोजिट एंट्री हो जाएगी, है ना। अब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे किया है तो क्या एंट्री होगी? मैम अब तो यहाँ से पैसा गया है, बिल्कुल पैसा गया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश कर दो। अगर गया है तो कैश गया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश। क्लियर? 6000 से आगे मशीन परचेज करी है आउट ऑफ 30 पेड इन कैश एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन तो अब कर ही लोगे, ये मैं 3-4 ट्रांजेक्शन इस टाइप की आपको करवा चुकी हूँ सेल्स एंड परचेज की ही, जिसको मैंने करवा दी इसको खुद प्रैक्टिस करोगे। आगे आ जाओ। पेड 20,000 मोहन बाय चेक। मोहन कौन था? मोहन तो वो था जिसको मैंने उधार में जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा था। आ गया ना वही मोहन? हाँ आ तो गया मैडम वही मोहन, लेकिन अब होगा कैसे? अब होगा कैसे? सिंपली आप एंट्री कर दो उसकी, अपने आप अकाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो आपको लेजर में समझ में आएगा। आपने पे किया है मतलब आपसे पैसा गया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो मोहन अकाउंट टू कैश, सॉरी बैंक, यहाँ पे चेक से पेमेंट हुई है, चेक से पेमेंट हुई है, तो यहाँ आएगा आपका बैंक। क्लियर? 25,000 रिसीव हुए हैं सोहन से, आया है पैसा, कैश अकाउंट टू सोहन। आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, ये स्टार मार्क कर लो, इसका आंसर अब आप लोग मुझे दोगे। आउटस्टैंडिंग रेंट 2000। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? जब तक बेसिक टर्म नहीं सब पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, आगे आगे बेशक भागने की फायदा नहीं है, मत कर, नहीं करना तो मत करो, लेकिन आगे आगे मत भागो। ये 3 एंट्री मैंने आप लोगों के लिए दी, होमवर्क में नीचे कमेंट में मेरे को इनका आंसर दोगे। 3 ही एंट्री है, बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी तरफ से आज की ये आपकी छोटी सी प्यारी सी क्लास थी। कोई डाउट रहा हो अभी तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, बट एट लास्ट फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।